सुधांशु जी, तो क्या दिल्ली में आम महंगाई आदमी दर पार्टी सबसे ने कम है एक अंजना जी। तीर से दो घाव पर आपके, लेकिन आपने बताया नहीं सर, गणेश जी ने दूध पिया था कि नहीं पिया था? पूरे देश की आस्था है, गणेश जी ने दूध पिया था। मैं जवाब दे दूं? पूरे देश की आस्था है, उन लोगों ने पिलाया था गणेश जी को दूध। अब देखिए सुधांशु जी, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि गणेश जी ने अंजना दूध जी, पिया था। क्या क्या पहले सवाल सुनिए, क्या कितनी सवाल सुंदर सुनिए, दृश्य है, सवाल सुनिए। कितना सुंदर दृश्य है। क्या आम आदमी पार्टी ने आपके सुनिए, दो घाव पर अरे एक भाई साथ जिस चोट की पार्टी है? का, अरे सर, एक तो अर्थव्यवस्था बेरोजगारी वाले घाव पर, अरे भाई और नोट पे दूसरा होनी हिंदुत्व चाहिए कि वाले नहीं घाव गणेश पर। लक्ष्मी की फोटो, वो सुधांशु बताइए जी, आप। भगवान गणेश लक्ष्मी की फोटो होनी चाहिए कि नहीं? अभी तक एक बार भी जवाब नहीं दे पाए एक तीर से सुधांशु जी दो आप। घाव पर अब चोट, आप बोल चुके हो तो मैं बोलूं। हिंदुत्व का कार्ड, अर्थव्यवस्था वाला, दोनों पर। अंजना जी, ऐसा है, हाँ, ऐसा है, कोई दो घाव की बात ही नहीं है। और जो इन्होंने कहा, इन्हें हमसे सीखने की जरूरत नहीं है, सीख सकते भी नहीं है, क्योंकि हमारे और हमारा चेहरा एक है, इनके दो हैं। इस देश की परंपरा में हम सब ने पंचतंत्र में बगुला भगत की कहानी सुनी है। हम भगत हैं, ये बगुला भगत हैं। तो बगुला भगत जो है वो वास्तविक भगत को घाव नहीं दे सकता, यह बात सबको बहुत अच्छी तरीके से पता है। अब मैं अर्थव्यवस्था पे आता हूं। संजय जी प्रबुद्ध हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं। ये जो अभी घटनाक्रम इंग्लैंड में हुआ, 45 दिन में लिज ट्रस को क्यों इस्तीफा देना पड़ा? आप ही की नीतियां थी ना, ब्याज दर घटा दो, उसके बाद उन्होंने कहा जी टैक्स कम कर दो, कुछ चीजों पे सब्सिडी और दे दो। ऐसी स्थिति 45 दिन में लगने लगी कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल बैठने जा रही है और इस कारण से इस्तीफा देना पड़ा। जनाब, अगर आपको महंगाई और अर्थव्यवस्था की समस्या नजर आ रही है तो देखिए ब्रिटेन में क्या स्थिति है, 10.5% की है इस समय रेट ऑफ इन्फ्लेशन। पूरे यूरोप में देखिए क्या है, राहुल गांधी के ननिहाल इटली में देखिए क्या है, चाइना से लेके और श्रीलंका तक देखिए क्या है। इस बुरी स्थिति में भी जो आपने सीएमआई की बात कही, तो मैं बता देता हूं, कोई जाके चेक कर ले। हां, यह सत्य है कि फरवरी के महीने में सीएमआई ने डाटा दिया था कि बेरोजगारी की दर 8.4% थी, जो पिछले कुछ वर्षों में अधिक थी। अब उसने सितंबर के महीने में बताया है कि उत्तरोत्तर बेहतरी होते हुए 6.4% बेरोजगारी की दर आ गई है, जो 2018 के बाद सबसे कम है। यानी हम प्री कोविड एरा में आते चले जा रहे हैं। और इसलिए जो आप बात कहने का प्रयास करते हैं साहब, आईएमएफ ने कहा है कि भारत 6.4% की गति से ग्रोथ करेगा, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बेहतर है। चाइना 4.4% से ग्रोथ करेगा, यद्यपि हमसे 3 गुनी बड़ी इकोनॉमी है। जो इंग्लैंड और जर्मनी हमारे आसपास की इकोनॉमी है, वो भी हमसे पीछे ग्रोथ करेंगी। इतने बदलाव के बाद अगर आपको यह चीज नजर में नहीं आती है कि इस बुरी दौर में भी मोदी जी ने किस प्रकार से चीज को संभाला हुआ है, तो मेरे विचार से आज के डेट में दर्शक प्रबुद्ध हैं, वो जाकर इन सारी चीजों को किसी भी तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं कि किस किस प्रकार का बदलाव आया। मगर मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो आपने कहा कि सबसे कम बेरोजगारी की दर, सबसे, उसमें मैं नहीं जाना चाहता कि राजस्थान में सबसे ज्यादा है, उसमें कम है, वो सारी बातें अपनी जगह है। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि साहब ये बताइए, आप लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो आने के बाद मौलवियों को तनख्वाह देना बंद करेंगे या नहीं? या लक्ष्मी जी मौलवियों जी के हाथ में जाएंगी, उनके लिए जो अजान लगाते हैं, बताइए? या सरकार की तरफ से आप कहेंगे अब मैं धर्मनिरपेक्ष राज्य हूं, मौलवियों को तनख्वाह नहीं दूंगा? इसका जवाब दे दीजिए। संजय जी, इसका जवाब दीजिए। और साथ ही जो बात उन्होंने पहले कही थी, वो कह रहे हैं कि बहुत देर से माने कि गणेश जी ने दूध पिया तो क्या माने, कितना भी कर लीजिएगा, डुप्लीकेट हिंदू तो ही कहलाइएगा। 27 साल बाद। अंजना जी देखिए, देखिए सुधांशु जी की मैं एक मामले में तारीफ करूंगा कि जैसे ही वो महंगाई पे, बेरोजगारी पे, अशिक्षा पे, स्वास्थ्य की बदहाली पे फंसने लगते हैं, इनको क्या याद आता है? ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पेरिस। अरे भैया, उनका भी नाम बता दीजिए ना। हंगर इंडेक्स में वो कहां खड़े हैं, शिक्षा में वो कहां खड़े हैं, बेरोजगारी में वो कहां खड़े हैं, स्वास्थ्य की व्यवस्था में वो कहां खड़े हैं, सड़कों के इंतजाम में वो कहां खड़े हैं, गांवों की तरक्की में वो कहां खड़े हैं। आप जब भारत की बात कीजिए, अरे भैया, आपने भारत की सेना के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे सैनिक कर दिए। 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट के हमारे भारत के जवान रखे जाएंगे। आप कैसी बात कर रहे हैं? 17 साल में कोई भी नौजवान जवान बनेगा और 21 साल में पूर्व सैनिक बन जाएगा। भारत की शिक्षा का बजट मालूम है अंजना जी कितना है? मात्र 2%। भारत के स्वास्थ्य का बजट मालूम है कितना है?
मात्र 2%। भारत का खेल बजट मालूम है कितना है? मात्र 3000 करोड़ रुपए 135 करोड़ की आबादी वाले मुल्क का खेल बजट है। जितना पैसा अकेले ललित मोदी लेके भाग गया, और जितना जिससे 3 गुना ज्यादा पैसा विजय माल्या लेके भाग गया, और जिसका 7 गुना ज्यादा पैसा नीरव मोदी और मेहुल चौकसी लेके भाग गया। आप देश के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली के लिए, रोजगार के लिए कर क्या रहे हैं ये नहीं बताते हैं। आप तुरंत जैसे ही आपसे कोई सवाल पूछा जाता है आप ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना, पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते। भाई हंगर इंडेक्स में हम 107 नंबर पे कैसे पहुंच गए, इसका जवाब दीजिए ना। सुधांशु जी, सीएमआई की रिपोर्ट जो कहती है कि हम 45 वर्षों में बेरोजगारी की सबसे बड़ी मार झेल रहे हैं, इसका जवाब दीजिए ना। आप बताइए ना, गैस का सिलेंडर 1000 रुपए के पार हो गया, आटा, दाल, चावल सब आपने महंगा कर दिया। अब मैं जवाब दे दूं। हंगर इंडेक्स फोटो छापने से नहीं बदलेगा ना। संजय जी ठीक है, लेकिन हंगर इंडेक्स अब जवाब दे से दूं नहीं हो मैं। जाएगा। संजय जी आपका वक्तव्य पूरा हो गया हो तो मैं आगे जवाब दे दूं।